नमस्कार, जय हिंद। हिमांशु चक्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक अहम विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। अहम विषय है आजकल हमारे बच्चों की, पति पत्नी की शादियों के विषय में। आज ये विडंबना आ गई है कि पहले समय में तो ये देखते थे भाई लड़का अच्छा है या नहीं है, परिवार अच्छा है या नहीं है, कैसा परिवार होगा। लेकिन आज ये सोचना पड़ता है कि लड़की कैसी होगी, लड़की के बारे में सोचना पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा देगी। आज का नौजवान अपनी भावी पत्नी के विषय में सोचकर चिंतित है कि भाई शादी करें या ना करें, पता नहीं क्या हो जाए। कभी ऐसा हो सारी जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह जाएं। तो ये हर घर की कहानी हो रही है, चिंता का विषय है। कुछ नौजवानों को तो ये कहते सुना है भैया शादी तो बेकार है, शादी करनी ही नहीं है, क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े। और कुछ हद तक कानून भी इसका दोषी है। स्त्री को सशक्त करने के लिए, नारी को सशक्त, पत्नी को सशक्त करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि पुरुष को दबाया जाए। सशक्त करो नारी को, तो इसमें कानून में भी संशोधन की आवश्यकता है। तो आज इसी विषय पर मैं अपने विचार रख रहा हूं। एक शादी होती है जिसमें दो परिवार जुड़ते हैं, उनकी भावनाएं जुड़ती हैं। समाज को लगता है कि एक लड़की अपना घर छोड़कर दूसरा घर बसाने जा रही है। भाई देखो, पराई लड़की है, आज अपना घर छोड़कर जा रही है, इतना बड़ा त्याग, ये कहता है समाज। लेकिन कुछ वक्त बीतता है तो उसी लड़की के कारण सदस्यों में, परिवार के सदस्यों में अनबन शुरू हो जाती है, परिवार टूटने लगते हैं। किसी घर में अगर दो भाई हैं, अकेला लड़का नहीं है, तो दोनों भाइयों में आपस में बातचीत बंद हो जाती है, मन मुटाव शुरू हो जाता है। जबकि कुशल लड़की, योग्य लड़की वह कहलाती है जो टूटते परिवारों को जोड़ दे। लेकिन उसके आने के बाद परिवार बिखरने लगता है, भाइयों का, सदस्यों का रहन सहन अलग हो जाता है। पति पत्नी, वे जो पति पत्नी थे वो अलग हो जाते हैं, उनके घर अलग हो जाते हैं। जो लड़की घर बसाने आई होती है वो अपनी भड़ास निकालने लगती है। भाई जो उसने देखा था, जब उसके घर वालों ने बताया था, वो अगर सारा खरा ना उतरे तो भड़ास हो जाती है उसे। अब अपने माँ बाप की भड़ास पति पे या अपने ससुराल पे निकालने लगती है। कभी आजादी के नाम पर, तो कभी इच्छाओं के नाम पर। मेरी इच्छाएं नहीं पूरी हुई, मेरी तो इच्छा ही है, मैं तो आज़ाद हूँ, मेरी भी अपनी दुनिया है, मुझे तो बंधन में डाल दिया, मुझे तो नौकरानी बना दिया, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, मेरी कोई जिम्मेदारी थोड़ा ही है, सास भी तो करे। और अगर पहनावे को, आजकल जो महाभारत हो रहा है, पहले द्रौपदी चीर हरण पे महाभारत हुआ था, और आज कोई कपड़े अच्छे पहनने के लिए, तन ढकने के लिए कह दे तो उसमें महाभारत शुरू हो जाता है। तो सास ने कह दिया ये कपड़े सही नहीं है बहू, दूसरे पहन ले, अब आजा तुझे दहेज के मामले में फंसाऊंगी, घरेलू हिंसा में फंसाऊंगी। ये विडंबना आ रही है, क्योंकि उसे पता चल गया, पढ़ लिख ली, उसे पता है कि कानून में मेरी सुनवाई होगी, पति की तो होगी ही नहीं। कह दिया कि इस टाइम नहीं जाना कि तुम तो मुझे गुलाम बना रहे हो। तो कभी आज़ादी के नाम पर, कभी अपनी इच्छाओं के नाम पर वह अपनी भड़ास निकालने लगती है। और पति बेचारा उसकी जिद और जरूरतों को पूरा करते करते खुद को खो देता है, खुद की इच्छाओं को खो देता है, खुद का सुख चैन खो देता है।
फिर एक दिन तलाक की मांग होती है, घर की लड़ाई जो है कलेश में बदल जाते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, कलेश होता है, मानसिक तनाव होता है और बच्चों का बंटवारा होता है कि भैया बच्चे किसके पास रहेंगे आपस में, और घर के सदस्यों का बंटवारा हो जाता है। यह विडंबना होने लगती है। अब बताओ, इसमें पति जो पुरुष है वो मानसिक तनाव में नहीं आया क्या? घर वालों के सामने बात जाती है मायके वालों के, मायके वाले कहते हैं हमारी बेटी तो मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर दिया आपने, मानसिक तनाव में। क्या वो पति, वो पुरुष मानसिक तनाव में नहीं आएगा? अरे जो उसका घर है, जो वहाँ रह रहा है, बचपन गुजारा है, वो आज टूटने के कगार पर है, उनमें आपस में कलह हो रही है, ऊपर से वो मायके वाले को बुला लेती है, तो वो मानसिक तनाव में नहीं है क्या? केवल पत्नी ही मानसिक तनाव में रहती है? तो बताओ। फिर बात कोर्ट में आती है, तारीख पर तारीख पड़ती है और कई तारीख बीतने के बाद एक आखिरी फैसला आता है। उस फैसले में उस महिला को एक मोटी रकम दे दी जाती है एनिमिनी के नाम पर, और आधार ये होता है कि उसे मानसिक और शारीरिक क्षति पहुंची है, और कोई आधार नहीं होता। बेचारा पति, उसके पास रकम हो या ना हो देने के लिए, एनिमिनी के नाम पर उसे देनी पड़ती है। लेकिन उस पति का क्या? उस पति का क्या? पति ने जो उस औरत पर विश्वास किया, अपने घर में, अपने परिवार में लेकर आया, उसने उस पति को उसके ही परिवार से, उसके घर से, उसके अपनों से, उसके अपने लोगों से उसी पति को दूर कर दिया। तो उस बेचारे पति पर क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी? उस पति का उसके ही परिवार से रिश्ता वैसा नहीं रहता जैसा शादी से पहले रहता था। शादी के बाद उसका संबंध, उसका रिश्ता वैसा नहीं रहता, वैसे शांति नहीं रहती, वैसा हक नहीं रहता जैसा शादी से पहले था। बताओ दोस्तों, इसका जिम्मेदार कौन है? बेचारे पति को ही इसका भी जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है कि इसका जिम्मेदार भी पति है। तो सोचो, वास्तव में इसका जिम्मेदार कौन होता है? क्या उस पति को मानसिक क्षति नहीं पहुंचती? बताओ, क्या वो पत्थर का है? क्या उसके अंदर भावना नहीं है? उस पति के बच्चे तक को भी कोर्ट में ये फैसला करते हुए उससे दूर कर दिया जाता है कि जिस उम्र में वो बच्चा है उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत माँ की है। क्या उसके दिल नहीं है? क्या उसे अपने बच्चे से लगाव नहीं है? क्या उसे अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं है? पति को, बाप को, उसके बच्चे को भी उससे दूर कर दिया जाता है। और फैसला क्या किया जाता है? किस आधार पर? कि जिस उम्र में वो बच्चा है उस उम्र में उसे बाप से ज़्यादा माँ की ज़रूरत है, इसलिए माँ को दे दिया जाता है। क्या बीतती होगी उस बाप पर? परिवार टूट गया, खुद का रिश्ता टूट गया, एनिमिनी देनी पड़ी, जेल काटनी पड़ी, सामाजिक तिरस्कार होना पड़ा, इतना अपमान सहना पड़ा, और बच्चा जो सहारा था, जिसके बारे में सपना देखता, सपना ही जीवन है ये कहते हैं,
तो उसका सपना भी तोड़ दिया, बच्चा भी उससे दूर कर दिया। क्या ये सही है? क्या वो पत्थर का है? कोर्ट महिला को एने महीने की रकम तो दे देती है, लेकिन एक आदमी को क्या देती है, उस पति को क्या देती है कोर्ट? अदालत, कानून उस पति को क्या देता है? सब कुछ उसका छीन लिया जाता है। उस पति को क्या मिलता है? शादी की, उमंग के साथ लाया, और अंत में उसे क्या मिल रहा है? एक पुरुष को भी उतनी ही शारीरिक, उतनी ही मानसिक अक्षति पहुंचती है जितनी एक महिला को पहुंचती है। तो दोस्तों, इसमें क्या होना चाहिए? इसके लिए कानून में संशोधन होना चाहिए। कानून ही ढाल बनता है स्त्री की, और पुरुष का शोषण होता है। इस कारण बहुत से पति मौन रहकर अत्याचार सहन करते हैं। ये बात नहीं है कि स्त्री पर अत्याचार नहीं होता है, लेकिन अधिकतर शोषण कोर्ट में पुरुष का होता है। तो इसमें कानून में संशोधन होना चाहिए, जिससे कोर्ट का ऐसा फैसला आए कि फैसले के बाद दोनों में से किसी को भी ठगा हुआ महसूस ना हो। कोई भी अपने आप को पति पत्नी में से हीन दृष्टि से ना देखे, किसी का भी शोषण ना हो। कानून में ऐसा संशोधन होना चाहिए। कानून सभी को समान दृष्टि से देखता है। यही कहा जाता है कि भैया सबके लिए समान कानून व्यवस्था है। तो क्या यही कानून व्यवस्था है? समानता का अधिकार यही है? यही कहा जाता है ना कि कानून सभी के लिए समान है। क्या यही है समानता कि एक का शोषण, एक को सशक्त बनाने के लिए एक को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो जमीन पर खड़ा भी ना हो पाए? बताओ, यही है क्या समानता? महिला को सशक्त बनाने के लिए पुरुष को कानूनी रूप से इतना कमजोर बना दिया जाना कि वो खुद को कानून के सामने ठगा सा महसूस करे। क्या बीतती है उस पुरुष पर जो शादी के समय उमंग के साथ, खुशी के साथ घर बसाने के लिए एक महिला को पत्नी बनाकर अपने घर लाता है, और वो महिला ही एक दिन उसके घर के साथ साथ उसके जीवन में भी आग लगा देती है। कहीं दहेज के नाम पर, कहीं घरेलू हिंसा के नाम पर, कहीं बच्चे की कस्टडी के नाम पर, तो कहीं भरण पोषण की मासिक मोटी रकम के नाम पर उस पुरुष के इतने टुकड़े कर दिए जाते हैं कि वो बाकी की जिंदगी उन टुकड़ों को समेटते समेटते ही मर जाता है। लेकिन उस पुरुष को आखिर तक सुकून नहीं मिलता। महिला तो हैने मैने की रकम में मस्त जिंदगी अपने परिवार में काट रही होती है, या फिर तलाक के बाद दूसरी शादी करके अपनी बाकी जिंदगी में मस्त रहती है। लेकिन बेचारा पुरुष, अगर वह दूसरी शादी कर भी लेता है तो पहली पत्नी की हरकतों और उसके कानूनी अधिकारों के खौफ के साए में वो दूसरी शादी का कभी खुलकर आनंद ले ही नहीं सकता, ले ही नहीं पाता। पहली शादी ऐसी निकली, कानूनी पचड़े में ऐसा फंसा तो डर जाता है कि कहीं इस बार भी ना फंस जाऊं। तो इस खौफ के साए में वो अपनी दूसरी शादी का लुत्फ ही नहीं उठा पाता, आनंद पूरी तरह से खुलकर ले ही नहीं पाता, क्योंकि उसे एक डर सदा बना रहता है। क्या? कि यदि कुछ भी अपने हक अधिकार की बात की,
अपनी इच्छा की बात की, अपनी आज़ादी की बात की, अपनी मर्जी जाहिर की, तो यह भी पहली पत्नी की तरह मुझे कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर देगी। उसे ये डर सदा बना रहता है। खौफ के साए में जी रहा है आज पुरुष। किससे? पत्नी से। पुरुष कब तक इस खौफ में जिएंगे? क्या पुरुष कभी इस खौफ से बाहर निकल पाएंगे? सोचने और चिंतन करने की बात है। महिला आयोग बना महिला के लिए, 125 धारा बनी, सेक्शन 9 और एक तो सबसे बड़ी विडंबना है कि स्त्री को रहना ना हो, एक कानूनी अड़चन है, सेक्शन 9 मैं तो जाना चाहती हूँ, और जाती है नहीं, क्योंकि वो जानती है अगर जाने से मना किया कोर्ट में, ऐसा कुछ लिख दिया तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा। अरे जिस पुरुष के साथ तुम्हें रहना ही नहीं है, जो पुरुष तुम्हें पसंद ही नहीं है, तो उसके पैसे का क्या करना है? तो फिर पैसे का तो लालच है, पुरुष को छोड़ना है। बड़ी विचित्र विडंबना है, बड़ी जटिल समस्या है। हर कोई ये कह देती है तुझे कोर्ट में खींचूंगी, मारो या ना मारो, अब मुझे तो मारा पीटा। ठीक है, बहुत सी जगह शोषण होता है, पर इसे से भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि दहेज के केस आधे से ज़्यादा झूठे हैं। कुछ सच्चे हैं, होंगे, अत्याचार होता होगा, पर मैंने अधिकतर ये देखा है पुरुष अगर चला भी जाएगा, पुरुष की कहाँ सुनवाई होगी कोर्ट में? तो मैं तो कानून की बात कर रहा हूं। कानून में समानता का अधिकार होना चाहिए, समानता का व्यवहार होना चाहिए, समानता के लिए कानून बनना चाहिए। स्त्री को सशक्त करने के लिए ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए जिससे पुरुष का शोषण हो, पुरुष अब जमीन पर भी खड़ा ना हो पाए। यही टूटते रिश्तों का विशेष कारण है। लेकिन आज चिंतन का विषय है, महिलाओं के लिए महिला आयोग बना है, लेकिन पुरुष के लिए क्या बना है? पुरुष आयोग की आवश्यकता है। एक संस्था है मानवाधिकार संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक सूत्रीय कार्यक्रम चल रहा है, अभियान चल रहा है, बड़ा अच्छा अभियान है। पुरुष आयोग का गठन हो, वो पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं, तो अच्छा है। कम से कम पुरुष आयोग में पुरुष अपनी बात तो रख पाएगा। पुरुष आयोग है ही नहीं, बताओ कहाँ समानता? महिला आयोग है, पुरुष आयोग है नहीं, तो पुरुष आयोग का भी गठन होना चाहिए, जिससे पुरुष वहाँ अपने, क्या पुरुष के साथ हिंसा नहीं होती? ये हिंसा नहीं है क्या? धमकी देना, कोर्ट कचहरी की धमकी देना, या दहेज कर दूंगी, बहुत सी देती है। शोषण नहीं है, मानसिक और शारीरिक हिंसा नहीं है। क्या पुरुषों के साथ हिंसा नहीं होती? तो घरेलू हिंसा दोनों के साथ होती है, होनी नहीं चाहिए। कानून ऐसा बनना चाहिए, अगर स्त्री पर अत्याचार हो तो भी सख्त कानून हो, दोषी को सजा मिले, निर्दोष न सताया जाए। तो पुरुष कब तक इस खौफ में जिएंगे? क्या पुरुष कभी इस खौफ से बाहर निकल पाएंगे? क्या ऐसा कानून बन पाएगा जो उनकी भी सुनवाई हो? क्या पुरुष आयोग का गठन हो पाएगा? यह सोचने का और चिंतन करने का विषय है। मेरा विचार दोनों को समान दृष्टि से देखने का है। अत्याचार किसी पे भी ना हो, अगर किसी पे भी अत्याचार हो उसे न्याय मिलना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुरुष अत्याचार करे तो स्त्री को न्याय न मिले, और स्त्री अत्याचार करे तो पुरुष का शोषण हो। दोनों को समान न्याय मिलना चाहिए, मेरा ये कहना है। कानून में संशोधन होना चाहिए। तो सोचिए और चिंतन कीजिए,
क्या होना चाहिए, हमें ही आवाज़ उठानी पड़ेगी इसमें सुधार के लिए। घर में मौन बैठकर काम नहीं चलेगा। जो जो संस्थाएं पुरुष आयोग की मांग कर रही हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम सब पुरुषों को चलना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।